जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल, इस परिवार, इस फैमिली पे। तो आज हम लोग जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, 10th के लिए ही नहीं बल्कि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फायदेमंद है। उसके लिए हम लेके आए हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, संतुलित और संतुलित इसमें दोनों बताएंगे जो कि आगामी एग्जाम है उसके लिए भी बच्चे को हेल्प मिल जाए। तो टाइम को नहीं गवाना, यहाँ पे आइए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, देखे हैपन दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है Mg+HCl मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो यह MgCl2 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु देना पड़ेगा। यहाँ 2 जैसे दिए, Cl बड़ा, क्लोरीन बड़ा, तो यहाँ Cl2 पहले से है तो 2 गो क्लोरीन, हाइड्रोजन 2 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, ये इसका मतलब है यह समीकरण यह संतुलित है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए आपका हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण था। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण को भी हम लोग लिखते हैं। चलते हैं, चलिए अब चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जस्ट लाइक अपोजिट हो जाएगा इसी का। तो हम लोग बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो या समान नहीं हो। सीधी सीधी बोलेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में यानी कि प्रतिफल उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर द एग्जांपल वही रहने दिए, उसको अनबैलेंस कर दिए। बैलेंस था ना, देखिए मैग्नीशियम 1 ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 गो है, वो संतुलित है। हाइड्रोजन 1 गो, यहाँ पे 2 गो, वो संतुलित है। यहाँ पर और देखिए हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब ये अनबैलेंस इक्वेशन है, अर्थात वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको आप लोग नोट कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, या झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, साइंस का कोई बोर्ड, साइंस सब बोर्ड में चलता है बाबू। ठीक है, इसको एकदम से दिमाग में रखिए। और जो खास करके बिहार बोर्ड वाले हैं, 17 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट है, वो लोग एकदम से तोड़ के रखिए। अच्छा खासा रिजल्ट कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही चाहिए।